A very warm welcome to all of you to my YouTube channel, Ask Advocate Joe. Now, as you know, that we have already started a series on fundamental rights. So it consists of a six series. So wherein we are going through the first series, which is the right to equality, and under this there are five phases, right from Article 14 to 18. You might have seen the first three phases, which is Article 14, 15, and 16. And this video specifically deals with Article 17. So let's go further and understand it in totality. Now, if you see this Article 17, it says that abolition of untouchability. But we need to understand the context first. Why there was a need for such an article? क्यों ऐसे लगा फोर फादर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को कि आर्टिकल 17 को इंक्लूड करना चाहिए? सी, our country at the time of independence and at the time of writing of the constitution was having lots of social evils. Now the constitution forefathers, they rightly thought that in order for the country to grow and और जहाँ तक हो सके कि जस्टिस सबको मिल सके एंड सो दैट इक्वालिटी इज इक्वली प्रैक्टिस्ड, जो अनटचेबिलिटी है, जो कि एक सोशल ईवल था पुराने समय में, कास्ट बेस्ड सिस्टम था, डिस्क्रिमिनेशन था, उसको अबॉलिश करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज कंट्री सक्सेस नहीं कर सकती। इस करके दे राइटली इंक्लूडेड आर्टिकल 17 और यहाँ पे क्लियर क्लियर शब्दों में जो है अनटचेबिलिटी को अबॉलिश कर दिया गया है। Before going further, we need to understand that this Article 17, it is the part of right to equality which is enshrined in Article 14 till 18. And secondly, foremost thing, it is an absolute right. It cannot be modified. इसमें कोई भी exception नहीं होगी। ठीक है, तो let us understand कि इसको कैसे हम इसको interpret करेंगे, ध्यान से समझते हैं। See, this Article 17, it gives two declarations. It provides for two declarations. Number one, it clearly abolishes untouchability, right? And untouchability, and also its practice in any form is forbidden. इसको अच्छी तरह समझते हैं। अब ध्यान से समझो कि ये जो चीज़ है, पहली डेक्लरेशन क्या है कि आर्टिकल 17 में फर्स्ट डेक्लरेशन इज कि आप जो अनटचेबिलिटी है किसी भी फॉर्म में, कई बार होता है ना कि यार हम सामने से जो है नहीं करते, लेकिन पीठ पीछे या उसको हिडन फॉर्म में जो है या किसी और फॉर्म में उसको कलर देके हम अनटचेबिलिटी परफॉर्म करने की कोशिश कर सकते हैं। इस करके क्लियर कट वहाँ पे स्पेसिफाइड है दैट यू कैन नॉट प्रैक्टिस एनी untouchability in any form whatsoever. It is completely forbidden. Second thing is that untouchability is completely abolished. Now let's see what is the second declaration. Now the second declaration, what it does is it says that if there is any enforcement of any disability, which is arisen out of untouchability, then it will be punishable, right, as an offense.
ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने जो सेकंड डेक्लेरेशन दी है आर्टिकल 17 में, वहाँ पे क्लियर बता दिया कि अगर कोई भी आप डिसेबिलिटी को इन्फोर्स करते हो विच अराइजेज ड्यू टू अनटचेबिलिटी, राइट, दैट विल बी पनिशेबल एज एन ऑफेंस। लॉ उसको पनिश करेगा। ठीक है। अब यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इज दैट व्हाट डू यू मीन बाय दिस डिसेबिलिटी। क्या ये डिसेबिलिटी आपकी मेंटल डिसेबिलिटी है, क्या ये फिजिकल डिसेबिलिटी है, या कोई और डिसेबिलिटी है, कोई ये मेडिकल डिसेबिलिटी है, या इसका डिसेबिलिटी का मतलब समझते हैं क्या होता है। नाउ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट अगर हम बोलें कि ये जो डिसेबिलिटी है, व्हाट काइंड ऑफ डिसेबिलिटी इट इज इट अ मेडिकल डिसेबिलिटी। मेडिकल डिसेबिलिटी का क्या मतलब हुआ कि किसी किसी पर्सन को कोई ऐसा कंटेजियस डिजीज़ हुआ है, या फिर कोई कोविड हुआ है। इस तरह की अगर हम डिसेबिलिटी से बंदा जूझ रहा है, तो अगर उसके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन होती है तो वो क्या आर्टिकल 17 में पनिशेबल होगी। सो द आंसर इज नो। द आंसर इज अ क्लियर नो। सो आर्टिकल 17 जो है, it does not deal with medical disability, right? What it does deal with, what kind of disability it deals with? First thing, social restrictions। हम्म किसी तरह की कोई सेग्रीगेशन कर दी, या किसी तरह की कोई एक्सक्लूजन कर दी, ड्यू टू बेस्ड अपॉन ड्यू टू कास्ट बेसिस, राइट। अब समझो, यहाँ पे जो आर्टिकल 17 में डिसेबिलिटी वर्ड है वो मेडिकल डिसेबिलिटी नहीं है। अगर किसी को कोविड हुआ है और आप उसको अपनी दुकान पे आने नहीं दे रहे हो, तो वो बंदा ये नहीं बोल सकता कि हमें जो जी आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी को अबॉलिश किया है तो मैं आपको सज़ा दिलवाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं है। इट डज़ नॉट इंक्लूड मेडिकल डिसेबिलिटी। ये जो पर्पस था, इसका राइट पर्पस जो है, दैट डील्स विद द कास्ट बेसिस डिस्क्रिमिनेशन, राइट। सो बेसिकली अगर किसी तरह की कोई सोशल रिस्ट्रिक्शन होती है, या किसी तरह की कोई सेग्रीगेशन होती है, या किसी तरह की एक्सक्लूजन होती है, आपने सेग्रीगेट कर दिया कास्ट बेसिस पे बंदों को कि जी इन बंदों को हम आने देंगे अपने दुकान पे या रेस्टोरेंट पे या किसी भी जगह पे, इन बंदों को नहीं आने देंगे, या इन बंदों को हम एक्सक्लूड कर देंगे, या इन पर्टिकुलर लोगों पे हम रिस्ट्रिक्शंस लगा देंगे। तो उस तरह की अनटचेबिलिटी को, उस तरह की डिसेबिलिटी को आर्टिकल 17 जो है एनफोर्स करता है, राइट। नाउ इफ एनी सॉर्ट ऑफ डिसेबिलिटीज आर देयर, देन अगर कोई बंदा इसको एनफोर्स कर रहा है, देन दैट इज पनिशेबल, राइट। क्लियर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। नाउ लेट अस लुक फर्दर कि बेसिकली जो इसको हम कब बोलेंगे कि ये जो ऑफेंस है ये कमिट हो गया, कि हम कब बोलेंगे कि आर्टिकल 17 के अंदर जो ऑफेंस है वो कमिट हो गया, वायलेशन कब हुई है, पनिशेबल कब होगा। लेट अस अंडरस्टैंड। सो here the question arises that what constitutes an offense under article 17, right? First and foremost, अब जो मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये इसमें सब चीज़ें इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें इसके अलावा भी होंगी, राइट। सो उसके अंदर सबसे ज़रूरी चीज़ क्या आ जाती है। सबसे पहले लेट्स से कि
किसी पर्सन को एक्सेस डिनाई कर दिया आपने, यानी कि कोई पर्सन है, वो एक पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करता है और उसको किसी पर्सन ने मना कर दिया अंदर आने से, ठीक है, तो वो ऑफेंस होगा अंडर आर्टिकल 17। सेकेंड थिंग, अगर आपने सपोज करो किसी तरह की सोशल डिसेबिलिटीज करी, लेट्स से यू आर रिफ्यूजिंग टू सेल समथिंग और रेंडर सर्विसेज, यानी कि सर्विस देने से मना कर रहे हो या किसी को किसी कोई चीज़ बेचने से मना कर रहे हो, राइट, या फिर कोई पर्सन कह रहा है कि जी हम इस पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ पर्सन्स को कास्ट बेस पे हम बॉयकॉट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो ऑफेंस होगा, राइट। उसके अलावा इफ देयर इज अ रिफ्यूजल इन एडमिशंस, अब एडमिशंस कहाँ कहाँ हो सकती हैं? हॉस्पिटल में कोई बंदा बीमार है, आप बोलो जी कास्ट बेसिस पे हम इसको एडमिट नहीं करेंगे, स्कूल कॉलेजेस हैं कास्ट बेसिस पे एडमिट नहीं करेंगे, डिस्पेंसरीज हैं या कोई भी ऐसी पब्लिक प्लेस है, तो वहाँ पे ये ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट करेगा। उसके अलावा नेक्स्ट आ जाता है, अगर किसी को कंपेल करते हैं या फिर फोर्स करते हैं डिग्रेडिंग लेबर करने का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट। नाउ यू माइट हैव सीन दैट मैनुअल स्क्वेंजिंग जो है वो पूरी तरह से अबॉलिश हो चुकी है, लेकिन कभी कभार इंस्टेंसेस आज भी हम देखते हैं कि मैनुअल स्क्वेंजिंग हो रही है, लोग जो हैं सफाई कर रहे हैं अंदर घुसकर, ठीक है, तो उससे वो डिग्रेडिंग लेबर है, तो आर्टिकल 17 जो है उसको हिट करता है। कोई भी पर्सन किसी को दूसरे बंदे को फोर्स नहीं कर सकता कि तू ये लेबर कर, ठीक है, जो कि ह्यूमन डिग्निटी के खिलाफ हो। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि आर्टिकल 21 ऑल्सो आर्टिकल 17 बोथ जो है यहाँ पे आते हैं अगर मैनुअल स्क्वेंजिंग होती है, ठीक है, बिकॉज आर्टिकल 21 ऑल्सो गिव अस राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, राइट, तो वहाँ पे भी आता है, मतलब आपको अपनी लाइफ जो है अच्छे तरीके से जीनी है। उसके बाद आ जाता है, लेट्स से इफ समवन जस्टिफाइज और प्रीचेस, राइट, दिस